ब्रह्मा जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, अब इसके बाद मैं प्रायश्चित विधि को भली प्रकार कह रहा हूँ। ब्राह्मण की हत्या करने वाला इसे सुने। ब्रह्मा हत्या को तमाम बड़े पापों में से एक पाप माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्राह्मण की हत्या को बड़ा पाप माना गया है। यानी जिस व्यक्ति को ब्रह्मा का ज्ञान हो, उसकी हत्या एक बड़ा दोष मानी गई है। ब्रह्महंता, मदिरापान करने में निरत मद्यपी, चोरी करने वाला स्तेयी तथा गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला गुरुतल्पगामी, गुरुपत्नीगामी, ये 4 महापाप की हैं। इन सभी का संसर्ग साथ करने वाला 5वां महापाप की है। गोहत्यादि जो अन्य पाप होते हैं वे उपपातक है, ऐसा देवताओं का कहना है। जिसने ब्रह्महत्या की है उसे वन में स्वयं पर्णकुटी बनाकर उसी में उपवास करते हुए 12 वर्षांतक रहना चाहिए, अथवा पर्वत के उस ऊंचे भाग से गिरकर अपने प्राणों का परित्याग करना चाहिए, जिस भाग से गिरने पर कहीं बीच में रुकने की संभावना न हो और मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर प्राण परित्याग, अगाध जल में प्रवेश कर प्राण परित्याग, ब्राह्मण या गौ की रक्षा के लिए प्राण परित्याग भी ब्रह्महत्या दोष के निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यान में रखना है कि ब्रह्महत्या के दोष निवारण के लिए प्राण परित्याग के जो साधन बताए गए हैं, उनको करने के पहले यथाशक्ति विद्वान ब्राह्मण को अन्नदान करना अनिवार्य है। अश्वमेध यज्ञ के अंत में होने वाले अवभृत व स्नान से ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वेदविद ब्राह्मण को सर्वस्व दान करने से ब्रह्महत्या जनित पाप का नाश हो जाता है। सरस्वती जी, गंगा तथा यमुना इन नदियों के पवित्र संगम पर 3 रात्रियों तक उपवास रख करके प्रतिदिन तीनों कालों में स्नान करके भी द्विज ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। सेतुबंध रामेश्वरम, कपालमोचन तीर्थ या वाराणसी के पवित्र तीर्थ में स्नान करके ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति हो जाती है। मद्यपी द्विज अग्निवर्ण के सदृश अंतःकरण को जला देने वाली खौलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गोमूत्र का पान करके तजजनित पाप से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्ण की चोरी करने वाला राजाओं के द्वारा दंड रूप में मूसल प्रहार से पाप मुक्त हो जाता है, अथवा जीर्ण शीर्ण वस्त्र धारण करके वन में ब्रह्महत्या नाशक प्रायश्चित व्रत को करने से पाप मुक्त हो जाता है। काम से मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरु की व्यम पत्नी के पास जाता है तो उसे इस गुरु पत्नी गमरूप पाप से मुक्त होने के लिए जलती हुई तपती हुई लौह निर्मित स्त्री का सर्वांग आलिंगन करना चाहिए, अथवा ब्रह्महत्या के पाप से मुक्ति के लिए जो व्रत विहित है उस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। 4 या 5 चांद्रायण व्रत करने से भी गुरु पत्नी मंजनित पाप से मुक्ति हो सकती है। जो द्विज पतित जनों का संसर्ग करता है उसे विभिन्न संसर्गों से होने वाले पापों को दूर करने के लिए उन पापों के निमित्त कहे गए व्रतों का पालन करना चाहिए, अथवा वह आलस्य से रहित होकर 1 संवत्सर पर्यंत तप्तकृच्छ व्रत का अनुपालन करे। विधिवत किया गया सर्वस्वदान सभी पापों को दूर करने वाला होता है, अथवा विधिवत चांद्रायण व्रत तथा अतिकृच्छ व्रत भी सभी पापों को दूर करने वाला होता है। गया आदि पुण्य क्षेत्रों की यात्रा करने से भी ऐसे पापों का विनाश हो जाता है। अमावस्या तिथि में जो महादेव भगवान शंकर की समयक रूप से आराधना करके ब्राह्मणों को भोजन प्रदान करता है वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि में उपवास रखकर संयतचित्त से पवित्र नदी में स्नान करके कार से युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल तथा सर्वभूतक्षयन नामों का उच्चारण कर तिल से संयुक्त 7 जलांजलियों से तर्पण करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। इन व्रतों के पालन करते समय शांत रहकर तथा मन का निग्रह कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भूमि पर सोना चाहिए और उपवास रखकर ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि में उपवास रखकर सप्तमी तिथि को सूर्य देव की प्रिय पूजा करने से भी सभी प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि में निराहार रहकर जो द्वादशी तिथि में जनार्दन भगवान विष्णु की पूजा करता है वह समस्त महापापों से मुक्त हो जाता है।
सूर्य चंद्र ग्रहण आदि समयों में मंत्र का जप, तपस्या, तीर्थ सेवन, देवार्चन तथा ब्राह्मण पूजन ये सभी कृत्य भी महापातकों को नष्ट करने वाले होते हैं। समस्त पापों से युक्त मनुष्य भी पुण्य तीर्थों में जाकर नियम पूर्वक अपने प्राणों का परित्याग कर समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पतिव्रता नारी पति के देहावसान के बाद पति का वियोग असह्य होने के कारण पति धर्म के अनुसार पति के शरीर के साथ शास्त्रीय विधि का पालन करते हुए अग्नि में प्रवेश करती है, तो ब्रह्महत्या, कृतघ्नता आदि बड़े बड़े पातकों से दूषित भी अपने पति का उद्धार कर देती है। जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पति की सेवा शुश्रूषा में दत्तचित्त रहती है, उसको इस लोक तथा परलोक में कोई पाप नहीं लगता। वह वैसे ही निर्दोष रहती है जैसे दशरथ पुत्र श्री राम की पत्नी जगत विख्यात भगवती सीता देवी लंका में रहकर भी निर्दोष रही तथा अपने पातिव्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षस राज रावण पर विजय प्राप्त की। हे यतव्रत, संयतचित्त होकर विविध शास्त्रीय व्रत का अनुष्ठान करने वाले, भगवान विष्णु ने मुझसे बहुत पहले ही यह बताया था कि गया में स्थित फल्गु नदी आदि तीर्थों में यथाविधि श्रद्धा के साथ स्नान करने वाला व्यक्ति सभी प्रकार के पातकों से मुक्त हो जाता है और समस्त सदाचरण का फल भी प्राप्त करता है।